नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल मैक्सिमा के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वेरिएबल चार्ज डेंसिटी की वजह से। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा यूज है। स्फेरिकली सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसिडर्ड विद चार्ज डेंसिटी वेराइंग दिस। ये चार्ज डेंसिटी रो दी हुई है आपको, रो इंटू आर नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ है रो एज अ फंक्शन ऑफ आर या रो डिपेंड्स ऑन आर। तो रो मतलब चार्ज डेंसिटी इज रो नॉट 3/4 माइनस आर बाय आर फॉर स्मॉल आर लेस देन और इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल आर इस स्फीयर की रेडियस दी है। जब स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है दैट मींस वो इनसाइड किसी भी पॉइंट की बात है। अगर इनसाइड पॉइंट की बात हो रही है तो चार्ज डेंसिटी इस तरीके से स्मॉल आर के साथ वेरी कर रही है। स्मॉल आर किसे कहा गया? स्मॉल आर कहा गया डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो इनसाइड स्मॉल आर के साथ वेरी कर रहा है, लेकिन जब स्मॉल आर कैपिटल आर से ज्यादा है मतलब बाहर आउटसाइड की है, तब ये चार्ज डेंसिटी जीरो है। दैट मींस स्फीयर के बाहर कोई भी चार्ज नहीं। अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि चार्ज कैपिटल आर रेडियस स्फीयर के अंदर ही है, लेकिन वो वेरिएबल है, सेंटर से डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, मतलब स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। हाउएवर स्मॉल आर के साथ चेंज हो रहा है और स्फीयर के बाहर चार्ज बिल्कुल भी नहीं है। वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर O द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट बी। पॉइंट बी ये रहा इनसाइड पॉइंट, मतलब आपको अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। हम इसको गॉसेस लॉ से करेंगे। अगर हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं यहाँ पे स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक स्फीयर कंसीडर करके, तो इस गॉसेस लॉ इज E डॉट ds इक्वल टू q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। और गॉसेस लॉ की कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो गॉसियन सरफेस आप ले रहे हैं दैट शुड बी सिमेट्रिक गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट। ये आउटर वाला ब्लू वाला तो पूरा स्फीयर है कंप्लीट कैपिटल आर रेडियस, और इनर वाला व्हाइट ये एक हमने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ली है स्मॉल आर डिस्टेंस सेंटर से। अगर आप इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। इसकी रेडियल सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री है। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जिसको मैं E मान रहा हूँ। एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, क्योंकि स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हर पॉइंट से। दूसरी बात, अगर आप इसके ds वेक्टर दैट मींस इसके एरिया वेक्टर के साथ एंगल देखते हैं तो हर पॉइंट पे ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल भी जीरो। आप इस गॉसियन सरफेस के किसी भी एलिमेंट की बात कीजिए, एंगल इज जीरो। दैट मींस यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि E ds cos जीरो इक्वल टू q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, बिकॉज E मैग्नीट्यूड वाइज सेम है एंटायर गॉसियन सरफेस में। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है। मैग्नीट्यूड भी हर जगह अलग है, डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड है, लेकिन ऑन द एंटायर गॉसियन सरफेस हर पॉइंट पर इसका मैग्नीट्यूड सेम है। और हमें तो गॉसियन सरफेस के अलोंग ही इंटीग्रेट करना है। तो वी कैन से दैट E विल बी आउट ऑफ द इंटीग्रल cos 0 1 है ही, ds इक्वल टू q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q एनक्लोज्ड इज द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड गॉसियन, और क्योंकि गॉसियन सरफेस एक स्फीयर है इसलिए ds का इंटीग्रेशन विल बी 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इक्वल टू q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। ये फर्स्ट पार्ट आ गया। अगेन हमने गॉसेस लॉ अप्लाई किया, गॉसियन सरफेस बनाई, क्योंकि हमें अंदर सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे चाहिए, तो हमने स्मॉल r डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस बना ली जो सिमेट्रिक रहेगी। दैट मींस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न जब देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा हर जगह, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर का मतलब होता है एरिया एलिमेंट का वेक्टर जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। यही E है और यही ds है, इसलिए एंगल दोनों के बीच में जीरो होगा। फाइनली हम यहाँ तक पहुंचे। नाउ द पॉइंट इज हमें अभी भी चार्ज एनक्लोज नहीं। सर चार्ज एनक्लोज किसके अंदर निकालना है? चार्ज एनक्लोज निकालना है बेटा हमें गॉसियन सरफेस के। गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज? तो बहुत आसान है सर। अगर चार्ज एनक्लोज निकालना ही है आपको, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दी हुई है, वी कैन इजीली से दैट चार्ज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये काम यहाँ पर नहीं करिए, ये काम तब कर सकते थे जब रो मतलब चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म। अभी यहाँ पर इस चैप्टर में सबसे बड़ा या इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको जो चार्ज डेंसिटी दी हुई है वो स्मॉल r पर डिपेंड कर, ये वाली चार्ज डेंसिटी लगेगी, तो इसके हिसाब से चार्ज निकालना, इसके हिसाब से चार्ज निकालना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ इस गॉसियन सरफेस में चार्ज एनक्लोज कैसे कैलकुलेट किया जाए। अब यहाँ पर मैं ये केवल गॉसियन सरफेस अभी ले रहा हूँ, दैट मींस ये स्मॉल r, और आपको किसी भी x डिस्टेंस पे जाके dx फील्ड का एक थिन शेल कंसीडर करना है। बिकॉज हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली तो अप्लाई कर नहीं सकते, q इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम, तो हम इस फॉर्मूले को एक थिन शेल के लेवल अप्लाई करें। एक हमने थिन शेल कंसीडर कर ली, एक ऐसी शेल जिसका रेडियस x है और इसकी विड्थ dx, रेडियस x एंड विड्थ d, ये विड्थ यहाँ पे dx। तो नाउ पहले आप ये बताइए व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ शेल। या तो वॉल्यूम ऑफ थिन शेल आप लिख सकते हो 4/3 पाई x प्लस dx का क्यूब माइनस 4/3 पाई x का क्यूब। ऑफ कोर्स ये बात आपके समझ में आ रही होगी, जो बाहर वाली शेल है उसमें से अंदर वाली मतलब बाहर वाले हॉलो स्फीयर में से अंदर वाले स्फीयर का अगर आप इस वाले स्फीयर में से इस वाले स्फीयर को अगर आप करेंगे वॉल्यूम को, तो आपको इस शेडेड पोर्शन की वॉल्यूम मिल जाएगी। ऑन सॉल्विंग वी गेट dv इक्वल टू 4 पाई x स्क्वायर d। आपको ना ये चीज आपसे याद भी होनी चाहिए कि किसी भी शेल की वॉल्यूम कैसे लिखी जाए। 4 पाई x स्क्वायर सरफेस एरिया होता है शेल का, और dx की विड्थ होती है, आप इसको डायरेक्टली भी याद रखते हैं सरफेस एरिया इनटू dx। दैट मींस चार्ज एनक्लोज्ड इन शेल विल बी dq इक्वल टू रो इनटू dv। रो का मतलब वही है चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इनटू dv। दैट मींस dq इक्वल टू रो आपको ये दिया हुआ है रो नॉट 3/4 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल, रो नॉट 3/4 माइनस स्मॉल r जो कि x है इसे अपॉन कैपिटल r इनटू dv। वॉल्यूम अभी हमने कैलकुलेट किया 4 पाई x स्क्वायर dx। ये चार्ज एनक्लोज्ड आया, दिस इज चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस
this thin shell. That means total charge in Gaussian surface will be equal to integration. अब इंटीग्रेशन में देखिए बेटा रो नॉट बाहर आ जाएगा, 4 पाई बाहर आ जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर अभी भी 3/4 माइनस x बाय r इंटू एक्स स्क्वायर 0 टू स्मॉल r लीजिएगा, 0 टू कैपिटल R लीजिएगा। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो लिमिट्स पुट करने के बाद चार्ज ये आए। नाउ पुट इन 1। अब अपन वापस आते हैं जहां पे हमने इसको पहले छोड़ा था और मैं आपको क्वेश्चन समराइज करवा दूं। क्वेश्चन की समरी ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आपने गॉसियन सरफेस बनाई, गॉसियन सरफेस बनाने के बाद आपने गॉसेस लॉ लगाया। गॉसेस लॉ लगा के हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ तक पहुंचना अपने आप में एक ट्रिकी पार्ट था, लेकिन उसके बाद हम फंस गए क्योंकि हमारे पास क्यू एनक्लोज नहीं था। तो नाउ आपने क्यू एनक्लोज निकाला इस पूरे मेथड से, और जब हमारे पास अब क्यू एनक्लोज आया हम इसको पुट करेंगे 1 में। 1 को यहाँ लाते हैं इक्वेशन। तो 1 में जब आपने क्यू एनक्लोज पुट किया तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई गया इधर, यहाँ पर आया रो नॉट अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, रो नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r क्यूब माइनस r 4 बाय कैपिटल R। अगर अपन r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं दैट मींस वी विल गेट E इक्वल टू, ऊपर से देखिए यहाँ से और यहाँ से स्मॉल r का स्क्वायर कॉमन आ, रो नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल। तो द आंसर इज C। आई होप आपको इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वेरिएबल चार्ज डेंसिटी है इसलिए तो डिफिकल्ट है ही, साथ ही आपको गॉसेस लॉ किस तरीके से लगाना है ये क्लियर हुआ होगा। वेरिएबल चार्ज डेंसिटी से आपको गॉसियन सरफेस तक का केवल चार्ज एनक्लोज कैसे पता करना है, उसके बाद आपने इसको पुट किया एंड फाइनली यू गॉट द आंसर। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद कीजिए और ऐसे पहले भी जितने भी क्वेश्चन किए उनको देखिए, जान लगाकर काम कीजिए। टेक केयर, जय हिंद, बने रहिए आगे आने वाले